नागा। ये 5 भागों में कालांतर में दादू पंथ जो है वो बट गया था। देखिए, उत्तरादय या स्थानधारी किसको बोलते हैं? ऐसे संत, दादू पंथ के ऐसे संत जिन्होंने उत्तरादय मतलब उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया, उसको उत्तरादय के नाम से जाना जाता है। उत्तरादय का मतलब होता है यानी कि ऐसे संत जिन्होंने उत्तर भारत में दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया, वो उत्तरादय या स्थानधारी कहलाए। एक होता है विरक्त। विरक्त कौन सा है? दादू पंथ के ऐसे संत जिन्होंने घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया, गृहस्थियों को, जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें दादू पंथ की बातें बताई, उसको हम विरक्त के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है खालसा। देखिए, ऐसे साधु संत, दादू पंथ के ऐसे साधु संत जिन्होंने गरीबदास की आचार्य परंपरा को जीवित रखा, उसको हम खालसा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है खाकी। खाकी कौन से होते हैं? ये दादू पंथ के ऐसे संत हैं, खाकी दादू पंथ के ऐसे संत हैं जो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर क्या कि दादू पंथ की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, उसे खाकी के नाम से जानते हैं। और एक होते हैं नागा। नागा अपने पास में हथियार रखते हैं, ये दाखिली सैनिक हैं और सेना में भर्ती होना अपना धर्म समझते हैं, तो ये नागा जो है वो साधु होते हैं। तो 5 प्रकारों में क्या कि दादू पंथ जो है वो कालांतर में बट गया। उत्तरादय कौन सा था? उत्तरादय की बात याद रखिए, इन्होंने उत्तर भारत में दादू पंथ की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे बनवारी दास। याद रखिए, दादू पंथ की उत्तरादय शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तरादय शाखा के प्रवर्तक कौन थे? बनवारी दास थे। दूसरा आता विरक्त। इन्होंने घूम घूमकर गृहस्थियों को दादू पंथ की शिक्षाएं दी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है खालसा। इन्होंने गरीबदास जी की आचार्य परंपरा को जीवित रखा। नेक्स्ट आता खाकी। इन्होंने शरीर पर भस्म लगाई तथा छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर शिक्षाओं का प्रचार किया। नेक्स्ट आता है नागा। अगर हम नागा की बात करते हैं तो याद रखिए, ये हथियार रखते हैं तथा दाखिली सैनिक होते हैं और सेना में भर्ती होना पसंद करते हैं। तो मित्रों याद रखिए, संत दादू दयाल ने जो दादू पंथ चलाया, उसकी कालांतर में 5 शाखाएं हो गई। सबसे पहले आता उत्तरादय या स्थानधारी। उत्तरादय का मतलब इन्होंने उत्तर भारत के अंदर दादू पंथ की शिक्षाएं जो हैं उनका प्रचार प्रसार किया। इसके प्रवर्तक बनवारी दास थे। विरक्त कौन से हैं? इन्होंने घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में
दादू पंथ की शिक्षाएं गृहस्थियों को समझाई। खालसा कौन होते हैं? ये गरीबदास जी की जो आचार्य परंपरा को जीवित रखा जिन संतों ने, उसको खालसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है खाकी। इन्होंने शरीर पर भस्म लगाई और छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। और लास्ट आता है नागा। ये हथियार रखते हैं और दाखिली सैनिक होते हैं और सेना में भर्ती होना अपना धर्म समझते हैं। तो मित्रों, ये था आपका संत दादू दयाल। हमने दादू दयाल को पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। और अब दादू दयाल के बाद में नेक्स्ट जो संत आता है वो इन्हीं का ही एक शिष्य था जिसका नाम था रज्जब जी। तो आप जल्दी से इसका दादू दयाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए लास्ट जो है, उसके बाद हम जो है वो संत रज्जब जी के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आता है मित्रों संत रज्जब जी। उसी निर्गुण संप्रदाय पढ़ रहे हैं हम और इसमें आता है संत रज्जब जी। कुछ बातें समझ लीजिए रज्जब जी के बारे में जो एग्जाम में आती है। देखिए, रज्जब जी का जन्म जो हुआ था वो सांगानेर जयपुर में हुआ था। और ये जो रज्जब जी हैं, कहते हैं कि ये ऐसा प्रश्न आता है कि वे कौन से संत हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। वे कौन से संत हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? तो उनका नाम है संत रज्जब जी। हुआ कुछ यूं मित्रों कि संत रज्जब जी दुल्हा बनकर शादी करने जा रहे थे। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो पास में एक दादू द्वारा था, वहां से संत दादू दयाल उपदेश दे रहे थे। जैसे ही इनके कानों में संत दादू दयाल के उपदेश पड़े, ये घोड़ी से उतरकर वहां पर चले गए। और याद रखिए, उसके बाद ये दादू दयाल के शिष्य बन गए और शादी करने आगे नहीं पहुंचे और हमेशा उसी वेशभूषा में रहे। याद रखिए, ऐसा प्रश्न आता है कि कौन से लोग संत हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? तो उनका नाम था संत रज्जब जी। इन्होंने दूल्हे के वेश में ही उसके बाद संत दादू दयाल की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। और मित्रों याद रखिए, कहते हैं कि जिस दिन संत दादू दयाल का महाप्रयाण हुआ, संत दादू दयाल की मृत्यु हुई, उस दिन इन्होंने अपनी आंखें बंद की थी। उसके बाद आजीवन इन्होंने अपनी आंखें जो है वो नहीं खोली। तो ये संत रज्जब जी हैं। याद रखिए, इनके अनुसार ऐसा प्रश्न आता है, इनके अनुसार संसार वेद है और ये सृष्टि जो है वो कुरान है। तो इसकी 2-3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात याद रखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो सांगानेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। सांगानेर जयपुर में पड़ता है। इनका जन्म सांगानेर जयपुर में हुआ। इसके अलावा याद रखिए, इन्होंने दूल्हे के वेश में संत दादू दयाल की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा इनके प्रमुख ग्रंथ एक तो है रज्जब जी की वाणी और दूसरा जो इनका ग्रंथ है वो है सर्वंगी। रज्जब जी की वाणी और सर्वंगी 2 प्रमुख इन्होंने ग्रंथ लिखे। इनके अनुसार संसार वेद है जबकि सृष्टि पुराण है। देखिए, इनकी
प्रधान पीठ पूछ ले तो सामान्य जयपुर में। तो आपको ये कुछ बातें इसमें याद रखनी है संत रजब जी की। संत रजब जी दादू के शिष्य थे। देखिए दादू के शिष्य थे, इनका जन्म सामान्य जयपुर में हुआ था और ये अपनी दुल्हन को लेने जा रहे थे, दूल्हे के वेश में घोड़ी पर बैठे थे, रास्ते में जा रहे थे, अचानक दादू के उपदेश इनके कानों में पड़े और ये घोड़ी से उतर गए और दादू के शिष्य बन गए। याद रखिए उसके बाद इन्होंने उसी दूल्हे के वेश में आजीवन जो है वो दादू की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। याद रखिए ऐसा माना जाता है कि जब 1603 ईस्वी में संत दादू दयाल जो महाप्रयाण को प्राप्त हो गए थे नारायणा के अंदर, उनका देहांत हो गया था, उस दिन इन्होंने अपनी आंखें बंद की थी। उसके बाद संत रजब जी ने कभी भी अपनी आंखें जो है वो नहीं खोली। याद रखिए संत रजब जी जो है इन्होंने दो प्रमुख ग्रंथ लिखे, एक तो रजब जी दिवानी और दूसरा सर्वंगी। ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि सर्वंगी ग्रंथ किसका लिखा हुआ है, तो संत रजब जी का लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि संसार वेद है जबकि सृष्टि कुरान है। इनके प्रधान पीठ कहाँ पे है, सामान्य जयपुर में है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों हम राजस्थान के संत संप्रदायों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं। आज हमने संत दादू दयाल के बारे में पढ़ा, उसकी शाखाएं पढ़ी, उसके बाद हमने संत रजब जी के बारे में पढ़ा। हम निर्गुण भक्ति संत सबसे पहले पढ़ रहे हैं और आज हमारा ये चौथा पार्ट था। देखिए हम प्रत्येक चैप्टर को 8-8, 10-10 पार्ट में पढ़ रहे हैं, यानी कि पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं। आप इसके अच्छे से अच्छे नोट्स बनाइए और देखिए अगर मेरे वीडियोज़ आप लगातार देख रहे हैं तो आपको किसी दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा डिटेल से हम इस चैनल पे पढ़ रहे हैं। तो देखिए मित्रों आप हमारा चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। देखिए कल पुणे जो है हमारी मुलाकात होगी। आज इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।